मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी आज से कई दशक पुरानी है, जब रात का मतलब सिर्फ अंधेरा हुआ करता था। गांव के कच्चे रास्तों पर बिजली का नामो निशान नहीं था। मई जून की वो ऐसी ही एक झुलसा देने वाली रात थी, जहां घर के भीतर के उमस दम घोंट रहे थे। हवा का एक झोंका तक नसीब नहीं था। गांव की सीमा जहां खत्म होते थे, वहां से एक घना डरावना जंगल शुरू होता था। उसी मुहाने पर खड़ा था एक विशाल सदियों पुराना नीम का पेड़। असहनीय गर्मी से बचने के लिए प्रवीण और उसके दो दोस्त रमेश और कालू उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर सोए हुए थे। पेड़ की छांव और पत्तों से छनकर आती ठंडी हवा ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया था। रात के करीब 2 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसे कि झींगरों की आवाज भी कानों में चुभ रहे थे। अचानक प्रवीण की आंख खुली। हलक सूखा हुआ था और उसे जोर की पेशाब लगे थे। वो चारपाई से उतरा और पेड़ की ओट में जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने धूल भरे कच्चे रास्ते पर पड़ी। धुंधली चांद की रोशनी में उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बामुश्किल 4-5 साल होगी, अकेला उस सुनसान रास्ते पर घने जंगल की तरफ बढ़ रहा था। प्रवीण के मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतनी काली रात में इस भयानक जंगल की तरफ यह बच्चा अकेला कहाँ जा रहा है? किसका बच्चा है यह? डर और कौतूहल के मारे प्रवीण के पैर कांपने लगे। वो तुरंत पीछे पलटा और दबे पांव जाकर रमेश और कालू को झंझोड़ कर उठाया। उठो बे, जल्दी उठो, प्रवीण ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या बे, सोने देना, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। रमेश ने करवट बदलते हुए कहा। अरे देखो तो सही, कोई छोटा बच्चा अकेले जंगल की तरफ जा रहा है। रास्ता भटक गया होगा, कोई जंगली जानवर उठा ले जाएगा। प्रवीण की आवाज में घबराहट साफ थी। पहले तो दोनों ने मना किया, लेकिन प्रवीण के चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा देखकर वो भी खड़े हो गए। तीनों दबे पांव उस बच्चे के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा बर्फीली हो गई। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट होने लगी। सूखी पत्तियों पर उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी। वो बच्चा उनसे कुछ ही दूरी पर आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर अंदर जाने के बाद बच्चा एक सूखी झाड़ी के पास जाकर रुक गया। ए बाबू, कौन हो तुम? रुक जाओ, आगे मत जाओ। प्रवीण ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की हल्की रोशनी उस पर डाली, तीनों के होश उड़ गए। वो बच्चा अब घुटनों तक नहीं, बल्कि एक आम इंसान के कद जितना बड़ा हो गया था। ये क्या है? कालू के मुंह से चीख निकलने ही वाली थे कि रमेश ने उसका मुंह बंद कर दिया। तभी हवा का एक तेज डरावना झोंका आया। पेड़ की टहनियां ऐसे हिलने लगी जैसे कोई रो रहा हो। उनके देखते ही देखते वो आकृति और बड़ी होने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी से अजीब सी कड़कड़ाहट की आवाज आई। पल भर में वो 4 साल का बच्चा अब एक 8 फीट लंबे काले भयानक साए में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे और उसके लंबे नुकीले नाखून नीचे लटक रहे थे। वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि जंगल का वो छलावा था जो इंसानों को भटकाकर उनका शिकार करता था। वो डरावनी आकृति धीरे धीरे पीछे घूमी। उसकी डरावनी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। वो तीनों पर झपटने ही वाला था कि तभी प्रवीण, रमेश, कालू, कहाँ मर गए तुम लोग? जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज गूंजी। वो प्रवीण के चाचा थे।
दरअसल जब उन्होंने बाहर चारपाइयाँ खाली देखी तो वो हाथ में लाठी और एक बड़ी लालटेन लेकर उन्हें ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ निकले। लालटेन की पवित्र रोशनी और चाचा की कड़क आवाज़ जैसे ही उस अंधेरे पर पड़ी, वो 8 फीट का साया एक चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। तीनों दोस्त पसीने से लथपथ थर थर कांपे हुए ज़मीन पर गिर पड़े। प्रवीण के मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल रहे थे। चाचा ने तुरंत तीनों को उठाया और डांटते हुए गांव की तरफ भगाया। उस रात के बाद प्रवीण या उसके दोस्तों ने कभी भी भूल कर भी रात के समय उस नीम के पेड़ या जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। गर्मियों की वो रात उनके जहन में हमेशा के लिए कभी ना भूलने वाला वो रात बन गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे।